नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। ईद उल फितर रांची के ईदगाह और मस्जिदों में पढ़ी गई ईद की नमाज आपसी भाईचारे की कामना आज ईद मनाई जा रही है। इस अवसर पर राजधानी रांची के ईदगाहों और मस्जिदों में सुबह से ही ईद की नमाज अदा की जा रही है। राजधानी के सबसे पुराने रांची ईदगाह में हजारों मुस्लिम धर्मावलंबियों ने ईद की नमाज अदा कर सुख और शांति की कामना की। इस अवसर पर लोगों ने एक दूसरे को ईद की बधाई देकर उनके सुखद जीवन की कामना की। कोरोना के कारण पिछले 2 वर्ष से ईद की नमाज सामूहिक रूप से नहीं हो पा रही थी, मगर इस बार लोग दोगुने उत्साह के साथ इस त्यौहार को मनाने में जुटे हैं। रांची समेत राज्य के कई जिलों में आज बारिश के आसार, टर्बलाइन और साइक्लोनिक सर्कुलेशन कायम रहने से राज्य के कई हिस्सों में आज शाम तक हल्की बारिश के आसार हैं। धनबाद, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज, पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला खारसावां, रांची, बोकारो, गुमला, खूंटी, रामगढ़ और हजारीबाग में कुछ जगह पर आज 3 से 6 मई तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के आसार हैं। इधर मौसम में हुए बदलाव के बाद पिछले 2 दिनों से आसमान में आसिंग बादल छाए हुए हैं। इस दौरान मेघा गर्जन, वज्रपात के साथ तेज गति से हवा का भी बहाव हो रहा है। पलामू में भीषण सड़क हादसा, लातेहार से तिलक चढ़ाकर लौट रहे लोगों की बोलेरो ने खड़ी ट्रक में मारी टक्कर, 3 की मौत, 6 घायल। झारखंड के पलामू जिले में मंगलवार की सुबह भीषण सड़क हादसा हुआ है। सुबह 4:15 बजे सतबरवा सोनो लाइन होटल के पास बोलेरो ने खड़ी ट्रक में टक्कर मार दी। इसमें 3 लोगों की मौत हो गई है, वही 6 लोग घायल हैं। इसमें 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। सभी का इलाज नवजीवन अस्पताल तुनबागड़ा में कराया जा रहा है। घटना की सूचना मिलने के बाद सतबरवा थाना प्रभारी ऋषिकेश राय मौके पर पहुंचे, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। बताया जा रहा है कि दुर्घटना के शिकार हुए लोग लातेहार के बरियातों से तिलक चढ़ाकर बोलेरो से लौट रहे थे। तिलक सुबह मेदिनीनगर से लातेहार गया था। इसी दौरान बोलेरो ने खड़ी ट्रक में टक्कर मार दी। मृतक की पहचान सोनू सिंह, जोगेश सिंह, लोकनाथ सिंह सुबह मेदिनीनगर के रूप में की गई है। आदित्यपुर में व्यापारी की हत्या, चाकू और भुजाली से किया हमला, पुलिस ने शुरू की जांच। सरायकेला खारसावां जिले के आदित्यपुर थाना अंतर्गत सतबोहिनी जमालपुर में ईंट, गिट्टी व बालू सप्लायर कार्तिक गोप उर्फ बाबू गोप की हत्या कर दी गई है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। मामले की जानकारी मिलते ही आदित्यपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, शव को अपने कब्जे में लेकर मामले की जाँच शुरू कर दी गई है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि व्यापारी आदित्यपुर जो है आसियाना साल्डी बस्ती का रहने वाला था। सतबोहिनी में किराए पर दुकान लेकर ईंट, गिट्टी व बालू ट्रेडिंग का काम करता था। सोमवार की रात अज्ञात हमलावरों ने भुजाली चाकू से मारकर व्यापारी की हत्या कर दी। आशंका जताई जा रही है कि व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में वारदात को अंजाम दिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम 2500 के पार। रांची में कॉमर्शियल गैस की कीमतें 2500 प्रति सिलेंडर के पार पहुंच गए हैं। सोमवार से प्रति सिलेंडर कॉमर्शियल गैस के दाम 103 रुपये 50 पैसे महंगे हो गए हैं। इसके साथ ही अब 19 किलो सिलेंडर के लिए लोगों को 2401 रुपये 50 पैसे की जगह 2505 रुपये देने होंगे। हालांकि इसी बीच राहत की बात यह है कि घरेलू गैस के दाम में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। रांची वासियों को अब भी 14.2 किलो वाले घरेलू गैस के लिए प्रति सिलेंडर 1007 रुपये ही देने होंगे। संशोधित छठी जेपीएससी से जुड़ा मामला, जेपीएससी के 60 अफसरों को रखने के पक्ष में नहीं है सरकार। 1.5 महीने के मंथन के बाद राज्य सरकार इस नतीजे पर पहुंची है कि छठी जेपीएससी के संशोधित रिजल्ट के कारण असफल घोषित किए गए 60 अधिकारियों को नौकरी में रखना संभव नहीं है। राज्य सरकार अपने इस मंतव्य से जल्द सुप्रीम कोर्ट को शपथ पत्र के माध्यम से अवगत कराएगी। इस मामले में 11 मई को सुनवाई होनी है। इससे पूर्व राज्य सरकार अपना पक्ष प्रस्तुत करेगी। जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूछे गए सवाल पर राज्य के कार्मिक व प्रशासनिक सुधार विभाग ने काफी मंथन किया। सरकार ने संबंधित विभागों को पत्र लिखकर वैकेंसी, रोस्टर की स्थिति व अन्य जानकारियां मांगी थी ताकि कोर्ट के सवालों का जवाब दे सके। अंत में सरकार ने एडजस्टमेंट के विपरीत कोर्ट में जवाब देने का निर्णय लिया।
झारखंड के गिरिडीह के गांव में बस पलटी, एक बाराती की मौत, 3 लोग गंभीर, जेसीबी की मदद से निकाले गए लोग, सड़क जाम। झारखंड के गिरिडीह के गांवा इलाके में भीषण हादसा हुआ है। गांवा थाना क्षेत्र के पटना बादिडी मुख्य मार्ग पर भेलवा के पास बारातियों को ले जा रही मासूम रोडवेज की बस असंतुलित होकर पलट गई। घटना में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घटना मंगलवार की सुबह करीब 8 बजे हुई है। स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से बस के नीचे दबे लोग को निकाला गया। 108 एम्बुलेंस के माध्यम से तीनों घायलों को सीएचसी गांवा ले जाया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। मृतक की पहचान बादिडी निवासी 65 वर्षीय मुंशी महतो के रूप में हुई है। एक साथ होगा दिसंबर 2021 व जून 2022 का यूजीसी नेट। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने इस बार भी दिसंबर 2021 और जून 2022 यूजीसी राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा का आयोजन एक साथ करने का फैसला लिया है। दिसंबर 2020 और जून 2021 की यूजीसी नेट भी एक साथ आयोजित किया गया था। ऐसा कोरोना के कारण शेड्यूल अप टू डेट करने के लिए किया गया है। एनटीए की सीनियर डायरेक्टर डॉक्टर साधना परासर ने कहा है कि दिसंबर व जून की परीक्षा को मर्ज कर दिया गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर व जूनियर रिसर्च जो फेलोशिप के लिए 82 विषयों में यह परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के तहत होगी। इच्छुक अभ्यर्थी 20 मई शाम 5 बजे तक ऑनलाइन फॉर्म जमा कर सकते हैं, जबकि ऑनलाइन शुल्क 20 मई रात 11:50 तक जमा होंगे। जेपीएससी इंटरव्यू के लिए ई कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। अभ्यर्थी जेपीएससी की 7वीं, 8वीं, 9वीं व 10वीं की सिविल सेवा मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थी इंटरव्यू के लिए ई कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। आयोग ने इसके लिए लिंक जारी कर दिया है। आयोग की ओर से 8 से 15 मई 2022 तक कागजात की जांच की जाएगी, जबकि इंटरव्यू 9 मई से 16 मई तक लिया जाएगा। किसी अभ्यर्थी का कॉल लेटर डाउनलोड नहीं होने पर आयोग द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर 9431301419 या दूसरा नंबर 9431301636 पर सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। झारखंड के 2 जिलों में 2 हादसे। बोकारो में बाइक को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, गिरिडीह में ट्रेन की चपेट में आया युवक। झारखंड के 2 जिलों में 2 हादसे हुए हैं, इसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। बोकारो जिले के जरडीहा में बाइक सवार अज्ञात वाहन ने सोमवार की रात करीब 12:30 बजे टक्कर मार दी, इससे वृद्ध की मौत हो गई। वहीं गिरिडीह के सरिया में एक युवक ट्रेन की चपेट में आ गया, इसमें मौके पर ही उसकी मौत हो गई। अलग अलग थानों की पुलिस इन मामलों की जांच कर रही है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बिजली की मांग में आई कमी, 150 मेगावाट की गई वापस। राज्य के विभिन्न इलाकों में हुई बारिश से बिजली व्यवस्था में काफी सुधार देखा गया है। ऐसा दिन के समय तापमान लुढ़कने के कारण मांग में 500 मेगावाट की कमी आने के कारण हुआ है। इस कारण 150 मेगावाट बिजली एक्सचेंज को वापस बेचनी पड़ी, लेकिन शाम में मांग फिर बढ़ गई। जेबीवीएनएल को दोबारा एक्सचेंज से अतिरिक्त बिजली का प्रबंधन करने में समय लगा। इस कारण करीब 300 मेगावाट की लोड शेडिंग राज्य में हुई। हालांकि बताया गया है कि रांची को फुल लोड बिजली दी गई। 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाला, सीबीआई ने शुरू की कार्रवाई। झारखंड सरकार और खेल विभाग से की यह मांग। झारखंड में हुए 34वें राष्ट्रीय खेल के आयोजन में हुई गड़बड़ी की जांच सीबीआई ने शुरू कर दी है। सीबीआई ने राज्य सरकार से राष्ट्रीय खेल के आयोजन से संबंधित सभी फाइलें मांगी है। साथ ही खेल विभाग को नोडल पदाधिकारी नियुक्त करने के लिए कहा है। नोडल पदाधिकारी जांच के लिए आवश्यक कागजात उपलब्ध कराने के साथ साथ अन्य तरह की मदद सीबीआई को करेंगे। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर वर्ष 2011 में आयोजित हुए राष्ट्रीय खेल की सीबीआई जांच की जा रही है। व्हाट्सएप ने मार्च में 18 लाख खाते बंद किए। व्हाट्सएप ने इस साल मार्च में 18,05,000 भारतीयों के खाते पर पाबंदी लगा दी है। विभिन्न स्तर पर मिली शिकायतों की आंतरिक जांच के बाद यह कार्रवाई की गई है। व्हाट्सएप की मासिक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। इससे पहले फरवरी 2022 में कंपनी ने 14 लाख भारतीय खातों पर प्रतिबंध लगाया था। पिछले साल लागू हुए नए सूचना प्रौद्योगिकी आईटी नियमों के तहत डिजिटल मंच के लिए हर महीने अनुपालन रिपोर्ट प्रकाशित करना जरूरी है। जमशेदपुर के उलिटी में महिला की हत्या, पति ने किया पत्नी का कत्ल, आरोपी फरार, पुलिस जांच में जुटी। जमशेदपुर के उलिटी थाना अंतर्गत शांति विहार कॉलोनी निवासी रेखा देवी की हत्या कर दी गई है। वारदात को अंजाम देने का आरोप पति रविंद्र सिंह पर लगा है। घटना मंगलवार की सुबह हुई है। हत्या के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया है। महिला की गंभीर स्थिति को देखते हुए पड़ोसियों ने इसकी सूचना मकान की देखरेख करने वाले भूपेंद्र यादव को दी। भूपेंद्र ने मौके पर पहुंचकर मामले की जानकारी उलिटी थाना पुलिस को दी। इस दौरान महिला की मौत हो गई। डीएसपी पटमदा सुमित कुमार, उलिटी थाना प्रभारी
मेघनाथ मंडल घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।